स्टूडेंट पंजाब टेक्स्ट बुक 2013 का हमने एक क्वेश्चन लिया, ग्राफ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल 0। इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये बेसिकली एक लाइन की इक्वेशन है। अगर आप इसको देखें तो हम इसको हमने एक जो है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी, जो कि थी हमारे पास ये y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल्स एम एक्स, सॉरी यहाँ पे प्रॉपर m लिखते हैं जी, y इज इक्वल टू एम एक्स और प्लस सी। अब यहाँ पे m रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को और c रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरसेप्ट को। स्लोप से मुराद के लाइन कितनी ज़्यादा कितने एंगल पे इंक्लाइंड होगी, ठीक है, और c जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो y एक्सिस को किस पॉइंट पे टच करेगी, जाके वो लाइन y एक्सिस को कितनी हाइट पे टच करेगी, ओरिजिन जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के कंपेयर या ओरिजिन से लेके, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है, ये एक परफेक्ट जो है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं है, यानी y इक्वल एम एक्स प्लस सी में नहीं है। सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पे हम जो -2y, इसको अगर हम राइट साइड पे ले जाएं तो ये 3x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 2y हो जाएगा, ठीक है। या सिंपली 2y दोनों तरफ ऐड किया जाए तो -2y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 2y आ जाएगा। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करा लें 1/2 ऑन बोथ साइड, इधर भी कराएं और इधर भी कराएं, ठीक है। तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी y इज इक्वल टू, बल्कि हम इस तरह लिख लेते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा जी 3x प्लस 1/2 इज इक्वल टू y, और हम लिख लेंगे जी y इज इक्वल टू 3x/2 और प्लस 1/2, यानी अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये दोनों से अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो 3/2 यहाँ पे जो है वो m स्लोप कितनी है वो है, यहाँ पे अगर हम डिफरेंट कलर रखें तो स्लोप हमारे पास कितनी है, जो m है वो है जी 3/2, ठीक है। इंटरसेप्ट कितनी है, वो कितनी है, हाफ प्लस हाफ। इसका मतलब है लाइन किधर यहाँ से पास करेगी, पॉजिटिव हाफ है, चूंकि वाई एक्सिस के लिहाज से देखते हैं। अब यहाँ पे हम ये भी मेंशन कर दें, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं जी, ये एक्स एक्सिस है। इसके बाद ये पर हमारे पास, चलें यहाँ पे हम प्रॉपर लिखते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास वाई प्राइम एक्सिस है और इसी तरह ये हमारे पास एक्स प्राइम एक्सिस है, ठीक है। ये नेगेटिव एक्सिस भी बोलते हैं, इसको नेगेटिव वाई एक्सिस बोलते हैं। ये ओरिजिन है। अब इंटरसेप्ट हमने बोला चूंकि वो वाई से वाई एक्सिस पे डिस्टेंस होता है कि लाइन किस पॉइंट पे टच करेगी, चूंकि वो इंटरसेप्ट हमें 1/2 दे रहा है तो लाइन किधर यहाँ से टच, यहाँ से क्रॉप जो है वो पास करेगी बिल्कुल इस बॉक्स के हाफ से। अब अगर आप देखें तो हमें जो है वो पेयर्स चाहिए। अगर हम लेट सपोज इस क्वेश्चन को फॉर द टाइम बीइंग, ये क्वेश्चन आपके लिए जो है एंड पे आप हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपके लिए होमवर्क होगा, लेकिन हम थोड़ी सी इस पे इंट्रोडक्टरी बात करेंगे कि किस तरह से करेंगे, लेकिन हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके लिए अगर आप देखें तो हमें y और x पे जो y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट दोनों चाहिए, ठीक है। अब अगर y इंटरसेप्ट देखें वो तो हमारे पास मौजूद है, यानी अगर हम x को 0 रखते हैं, लाइक व्हेन आप रखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0, x जब 0 है तो x अगर आप यहाँ पे 0 रखते हैं तो y कितना आ जाएगा 1/2, देन y इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि आप देखें x 0 रख दिया, 0 मल्टीप्लाई बाय 3/2 0 हो जाएगा और y कितना आ जाएगा 1/2। इसका मतलब है एक पॉइंट तो क्या है 0 1/2 है, ठीक है। इस पॉइंट को P1 कह दें। और जब आप यहाँ पे जब y 0 रख देंगे, y 0 रखेंगे तो x कितना होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब y इज इक्वल टू 0, यानी इस इक्वेशन के अंदर जब y 0 है तो 3/2 x इज इक्वल प्लस 1/2 है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। +1/2 दोनों तरफ -1/2 कर दें, यानी इस तरफ भी -1/2 और इस तरफ भी -1/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं बिकॉज हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से आ जाएगा जी 1/2, ये प्लस साइन था, 1 इज इक्वल टू 3/2x। इसी तरह अब 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 2/3, इसी तरह यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 2/3, 2 से कैंसिल, 3 से कैंसिल और 2 से कैंसिल, तो x कितना आ जाएगा -1/3, x इज इक्वल टू होगा जी -1/3। तो जो पॉइंट P2 है, यानी जब x -1/3 है तो y कितना है तब 0 है।
अब ये दो पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पे प्लॉट करने हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ जी, -1/3 और 0। अब अगर हम इसको यहाँ पे प्लॉट करते हैं तो हम कहते हैं जी, चलें ग्रीन कलर ही लेते हैं। सबसे पहले अगर पी एक्स जीरो है तो वाई कितना है 1/2, ये एक्स जीरो और ये वाई 1/2, ये पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट है ये P1, एक्स जीरो वाई कितना 1/2, ठीक है। और इसी तरह आप सेकंड पे आ जाएं, बल्कि हम इसको भी ब्लैक से ही मेंशन कर देते हैं पॉइंट को, ब्लैक कलर से ज़्यादा प्रोमिनेंट। ये पॉइंट है जी जो हमने बात की है जी, एक्स जीरो वाई कितना है 1/2, ठीक है। ये पॉइंट P है। इसी तरह P1 है। इसी तरह P2 को देखते हैं, अगर एक्स -1/3 हो, -1/3 तकरीबन पॉइंट होगा कोई यहाँ पे -1/3, और y कितना है 0। तो ये दो पॉइंट्स हैं। अगर हम इन दो पॉइंट्स को मिला दें और इस तरह एक्सटेंड कर दें तो ये वो लाइन है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है इस लाइन की इस जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन थी उसको ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया है कि ग्राफिकली वो लाइन इस तरह से ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट की जाएगी। सॉरी, यहाँ पे हम इज इक्वल टू को भी लेते हैं जी, इज इक्वल टू 0 भी हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप देखते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट थी इसको हम यहाँ से उठा के कॉपी कर लेते हैं जी। ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन थी। जस्ट मैं इसको आपको बताऊंगा कि आप इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इसको यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब ये भी हमारे पास एक 3y इज इक्वल टू 5x। अब अगर आप देखें तो 3y इज इक्वल टू 5x, हम इसको पहले y इज इक्वल टू 5/3x लिख लेंगे। क्यों? बिकॉज 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3, इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से 3 से कैंसिल, y इज इक्वल टू 5/3x आ गया, ठीक है। अब y इज इक्वल टू mx प्लस सी, अगर आप इसके साथ कंपेयर करें तो mx प्लस सी, सॉरी यहाँ पे mx प्लस आएगा सी। अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करें तो y इज इक्वल टू y के साथ आ गया। स्लोप कितनी है 5/3, ठीक है। और इंटरसेप्ट इस केस में कितनी हो जाएगी 0, बिकॉज इंटरसेप्ट मिसिंग है। तो ये लाइन जो होगी, इस इक्वेशन की जो लाइन होगी वो ओरिजिन से पास करेगी। आप y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट दोनों मालूम कर लें, यानी अलॉन्ग, यानी हम ये देखेंगे कि पहले x0 रखेंगे तो y आ जाएगा, फिर y0 रखेंगे तो x आ जाएगा। फिर दोनों पॉइंट्स को आप ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे और उसके बाद दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक्सटेंड कर देंगे, वो हम आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी किसकी, 3y इज इक्वल टू 5x की।